तो राज्यसभा चुनाव की खबर के साथ शुरुआत हुई और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसको लेकर एक बार फिर से सवाल ये खड़ा हुआ कि 2024 यानी कि आने वाला लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी के लिए कितना अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन इसे समझने के लिए पहले जो पिछले नतीजे रहे यानी कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अब वो नतीजे क्या कहते हैं, आने वाले समीकरण क्या बन रहे हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। शुरुआत मैं करती हूं, देखिए मैजिक वॉल है, इसके जरिए मैं आपको समझाऊंगी। पहले तो आप ये भारत का मैप देख लीजिए, हमने पूरी तैयारी के साथ ये जो कलर कोड भी इसे किया है, जो भगवा रंग आप देख रहे हैं, आपको समूचे मैप में ज्यादातर ये कलर इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है। अलग अलग राज्यों और शहरों की जो सीट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये आप देख लीजिए। अब ओवरऑल लोकसभा चुनाव 2019 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 543 सीटें, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें अपने नाम की। फिर कांग्रेस का भी आंकड़ा देख लीजिए, 52 सीट अपने नाम की, डीएमके टीएमसी 22, वाईएसआरसीपी ने भी 22 सीट हासिल की, शिवसेना ने 18, जेडीयू ने 16 और फिर अन्य ने 86 सीट अपने नाम कर ली। लेकिन इन सबके बीच में चूंकि बात मैंने उत्तर प्रदेश की है, तो अब जरा उत्तर प्रदेश पर भी नजर डाल लेते हैं। ये देखिए 80 लोकसभा सीटों वाला, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों वाला उत्तर प्रदेश। यहां से आप काउंट करेंगे 1 से ये 80, और यहां पर भी अगर एक कलर, एक रंग आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है तो वो ये भगवा रंग है, जिससे ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में, जो इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें दिखाई दी। अब जरा सीटें किसको कितनी मिली ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओवरऑल आप देखिए 80 लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज़्यादा, जैसा मैंने आपको बताया। और ये आप यकीन मानिए कि अगर सबसे ज़्यादा कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अगर फोकस कहीं पर है, चाहे वो आगामी अभी आपको रैलियां देखने को मिलेंगी, जनसभाएं देखने को मिलेंगी, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस इसी उत्तर प्रदेश में होगा, जिसमें अवध भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, ये वो तमाम रीजन भी है। तो आप सबसे पहले एनडीए की स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या रही वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ने 62 सीटें अपने नाम की, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वोट शेयर भी आप देख लीजिए, अगर आप ओवरऑल एनडीए का देखेंगे तो लगभग 51% रहा। अकेले भारतीय जनता पार्टी का ये वोट परसेंटेज 50% के करीब रहा है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति को बताता है। इसके कई सारे कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आप देखिए, चूंकि गठबंधन किया अपना दल सोनेवाल से, 2 सीट यहाँ पर अपने नाम उन्होंने की, और ये गठबंधन अगर एनडीए आप ओवरऑल देखेंगे तो 64 सीटें एनडीए के खाते में चली गई। लेकिन दूसरी गठबंधन की क्या उस वक्त स्थिति रही ये भी मैं आपको बताती हूँ। समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था वो आप देखिए 15 सीट ओवरऑल इस गठबंधन को मिलती है। अगर आप सिर्फ अकेले बसपा को देखेंगे, मायावती की जो पार्टी है उसको 10 सीट मिलती है और वोट परसेंटेज लगभग 19% यहाँ पर रहता है। समाजवादी पार्टी को उससे कंपैरेटिवली कम, समाजवादी पार्टी 5 सीटें ही यहाँ पर सिर्फ जीत पाती है, और वोट परसेंटेज मायावती की पार्टी यानी कि बसपा से कम रहता है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 38.37% ये वोट परसेंटेज। अच्छा, आरएलडी के साथ गठबंधन जरूर किया, लेकिन आरएलडी के साथ गठबंधन करने का कोई फायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि 1 सीट भी आरएलडी अपने नाम कर नहीं पाई। अब दूसरे गठबंधन की क्या स्थिति रही वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश में ही आप देखेंगे तो यूपीए, ये आप देखिए, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 80 में से सिर्फ 1 सीट ही कांग्रेस ने अपने नाम की, और वोट परसेंटेज यहाँ पर लगभग 7% रहा। ये यूपीए की स्थिति। और आप ये देखेंगे, ये जो नीले कलर में आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से 1 से 80, और सिर्फ एक कलर ये इसीलिए है नीले रंग में कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की स्थिति इतनी ज्यादा खराब पिछले बार के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर दिखाई दी है। अब चूंकि मैंने उत्तर प्रदेश की बात की तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बहुत सारे आप देखेंगे 2019 में एक बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत का इसीलिए भी रहा क्योंकि आप देखिए 2014 से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वो चुनाव लड़ते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, इसीलिए जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और इसीलिए ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्ट्रांग इस वक्त माना जा रहा है। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए एक तरफ आप देखेंगे समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, यानी कि अब तो यात्रा में भी एक मंच पर दिखाई देते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। लेकिन जो सीट शेयरिंग है वो कितनी ज्यादा मुफीद साबित होती है, यानी कि आने वाले समय में जब रिजल्ट आएंगे तो वो कितना फायदा देगी समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बड़ा टारगेट जो बीजेपी ने सेट किया है उससे कोशिश ये है कि जो ये 64 सीटें पिछली बार मिली थी, ये
पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, क्लीन स्वीप इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर करने की तैयारी में मिल रही है। दूसरी तरफ आप खबरें देखेंगे, रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि क्या राहुल गांधी रायबरेली से क्या चुनाव लड़ सकते हैं क्या, क्योंकि सोनिया गांधी ने वो सीट छोड़ दी है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की कभी हरिद्वार की खबर सामने आती है तो कभी सूत्र ये भी बताते हैं कि वो भी रायबरेली आ सकती है। इन सब खबरों के बीच में सवाल यही है कि जो इस बार का इंडी गठबंधन है वो ये 2019 के नतीजे कितने पलट पाएगा, क्या बीजेपी को उतनी बड़ी टक्कर दे पाएगा, उसके लिए इंतजार 2024 के चुनावी नतीजों का करना होगा।